नहीं हुई। गुस्से में वह उस क्लीनर से लड़ने गया। क्लीनर ने कहा कि उसने यह पेंटिंग 20 साल पहले देखी थी, तब भी उस पेंटिंग का रंग गीला था। उसने उसे छुआ था और कुछ पेंट अपनी बहन के चेहरे पर भी लगा दिया था। बाद में उन्हें पता चला कि यह पेंट कभी नहीं उतरता। जब उसे यह पता चला, उसे अपना हाथ काटना पड़ा, लेकिन उसकी बहन, जिसका चेहरा पीला होने लगा था, धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसने उस पेंटिंग के अंदर अपनी बहन को फिर देखा। अब वह आदमी उस पेंटिंग को खत्म करना चाहता था, लेकिन क्लीनर ने उसे रोका और गलती से उसका सिर पेंट से छू गया। अपनी गलती समझकर वह आदमी वहां से भाग गया, लेकिन अब आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि बर्दाश्त के बाहर थी। उसका पूरा हाथ पीला हो गया था और उसके आसपास की सारी चीजें अब उस पेंटिंग की तरह दिखने लगी थीं। अचानक उसने क्लीनर की बहन को देखा। वह उसके पीछे गया, लेकिन वह फिर से गायब हो गई। फिर से वह तेज आवाज लौट आई, इतनी तेज कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर में उसने अपना हाथ काट दिया। उसका रूममेट अब उसे ढूंढ रहा था, वह उसे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक से उसने वह अजीब पेंटिंग देखी और उस पेंटिंग के अंदर एक आदमी था, बिल्कुल उसके दोस्त जैसा, जिसका एक हाथ नहीं था और जिसमें से पेंट टपक रहा था। जिज्ञासा में उसने भी पेंटिंग को छू लिया और अब उसकी परछाई भी उस पेंटिंग के अंदर दिखाई देने लगी। क्लीनर उस पेंटिंग के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक राज भरी मुस्कान